आज एक मैच होना था श्रीलंका वर्सेस पाकिस्तान, उसको कल आगे कर दिया, पोस्टपोन करके आगे कर दिया। 2 मैचेस की जो डेट्स थी वो चेंज करी। इसी तरह ट्राई नेशन जो होना है इंशाल्लाह होगा, उसकी भी डेट्स आगे कर दी। ये छोटी सी वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि लोगों के थोड़ा सा जहन जो है ना वो खोलूँ। उससे पहले एक कॉल है हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को, जिस पे एहसान करो उसके शर से बचो। बस इतना कहूँगा, समझने वाले समझ जाएंगे। और जहाँ पे बात आ जाए ना रियासत की, मुल्क की, तो वहाँ पे हर पाकिस्तानी एक होता है। इस तरह कि सब कुछ हो गया है, पाकिस्तानी सिक्योरिटी एजेंसीज वालों के साथ बातचीत भी हो गई है, हमें मजीद सिक्योरिटी बढ़ा के दे रहे हैं, सब मामलात हैं, तो फिर क्या मसला है? लाइक एक बोर्ड के साथ ताल्लुकात क्यों ख़राब करना? और ख़ासकर चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो हैं वो इंटीरियर मिनिस्टर भी हैं, तो उन्होंने श्योर कराया हुआ कि भाई साहब मैं खुद देख रहा हूँ, एजेंसी जो सिविल इदारे हैं वो सब मेरे अंडर हैं, सो कोई टेंशन वाली बात नहीं, हम आपको वो देंगे, फुल प्रूफ सिक्योरिटी देंगे। अब इस बीच में चूंकि इस्लामाबाद का वाकया हो चुका था पहले मैच के दिन में, उस दिन भी स्टेडियम के अंदर नकवी साहब गए थे और उन्होंने इंतजाम का जायजा लिया था। मैं जब से श्रीलंकन टीम पे अटैक हुआ, बाई चांस वो मेरी पहली सीरीज थी, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, और वो मैंने देखे थे सिक्योरिटी इंतजाम, अगर वो 10 के लेवल पे थे ना, तो अब 100 के लेवल पर हैं। बहुत ज़्यादा फ़र्क है सिक्योरिटी इंतजाम जो पाकिस्तान दे रहा है। मैंने कॉमनवेल्थ गेम्स इंडिया में भी कवर की थी, वहाँ पे भी बहुत फुल प्रूफ सिक्योरिटी दी गई थी। भाई ये 2 देश मैं इसलिए कर रहा हूँ कि इन 2 ममालिक के अंदर सिक्योरिटी बहुत दी जाती है। अगरचे वर्ल्ड कप के अंदर भी इंडिया ने बहुत सिक्योरिटी दी थी, मगर उस लेवल या उस तरह की उनको नहीं की जाती क्रिकेटर्स को जो पाकिस्तान के अंदर दी जाती है। आप कह सकते हैं कि पाकिस्तान में चूंकि वाक़यात भी हो चुके हुए, तो इसलिए वो ज़्यादा जिसे बोलते हैं प्रिकॉशनरी मेजर्स भी पाकिस्तान चल कर दिया, मुझसे नकवी की भी बात हो गई। सो फिर जबरदस्ती कह लो, विलिंगली कह लो, जिस तरीके से भी कह लो, ना श्रीलंकन प्लेयर आप हो ना मैं हूं, क्योंकि श्रीलंका के कुछ कमेंटेटर्स भी आए हुए हैं, जैसे रोशन अबी सिंह है, उन्होंने अपनी मीडिया को कमेंट दिया कि नहीं जी कोई इशू नहीं है सिक्योरिटी का, वी आर ऑल सेफ, ये प्लेयर्स का इंडिविजुअल कंसर्न था, कोई सच कंसर्न नहीं है, वी आर फीलिंग वेरी सेफ। तो वहां से भी इनडायरेक्ट कंफर्मेशन आना शुरू हो गई थी, तो प्लेयर्स के ऊपर एक और इन्वायरमेंट बन गया कि आपकी बोर्ड, आपकी गवर्नमेंट, आपके कमेंटेटर्स, किसी को कोई इशू नहीं है, तो आपको इशू है तो एक्सप्रेस कर लेना चाहिए। वो एक्सप्रेस हुए, मान गए, और इवेंचुअली ये रात को, कल जब हम आप लोग के साथ लाइव थे, जब ये खबर ब्रेक हुई और आप लोग के साथ ब्रेक की रियल टाइम सिनेरियो के अंदर, कि ये मामला सॉल्व हो गया। अब इस 2 चीज के अंदर 2-3 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट हुई कि एक तो ओडीआई जो आज होना था 13 तारीख और सैटरडे को होना था। दोस्तों जैसे कि आपको पता है कि श्रीलंका की टीम जो है उन्होंने बीच में ही दौरा रद्द करने के लिए बोल दिया था, क्योंकि दोस्तों पाकिस्तान के अंदर जो सिक्योरिटी इशू हैं वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए थे, क्योंकि जहाँ पर मैच खेले जा रहे थे वहाँ पर ऐसी सिचुएशन बन गई थी जिसे देखकर श्रीलंका को शायद अपना जो लास्ट दौरा था वो याद आ गया, जिसमें संकारा चोटिल हो गए थे, जो उनके मैन खिलाड़ी थे जयवर्धने, उन सबको चोट लग गई थी, जिसे देखने के बाद में दोस्तों पाकिस्तान की जो सिक्योरिटी के ऊपर सवाल उठने लग गए, क्योंकि जिस तरीके से श्रीलंकन टीम के ऊपर इससे पहले जो वाक़या हो चुके हैं उन्हें देखने के बाद में श्रीलंका की टीम अपने साथ में बिल्कुल भी रिस्क लेना नहीं चाहती थी, जिसे लेकर दोस्तों पाकिस्तान के अंदर काफ़ी ज़्यादा खलबली मच गई, क्योंकि अगर श्रीलंका की टीम वापस चली जाती है तो ये सीरीज़ रद्द हो जाती या फिर बीच में फंस जाती। वहीं दूसरी ओर देखा जाए तो दोस्तों दूसरी टीम भी जिम्बाब्वे जो है वो पाकिस्तान के अंदर पहुंच चुकी है T20 सीरीज़ के लिए। लेकिन दोस्तों सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से श्रीलंका के बोर्ड ने श्रीलंका के खिलाड़ियों के ऊपर प्रेशर बनाया है वो काफ़ी ज़्यादा निराशाजनक माना जाएगा, क्योंकि जब खिलाड़ी अपने मन से खेलना ही नहीं चाहता है उस कंट्री के अंदर, तो आप उसे दबाव बनाकर उस कंट्री के खिलाफ खिला रहे हैं। लेकिन दोस्तों जिस तरह से पाकिस्तान के जो मोहसिन नकवी हैं वो कहा जा रहा है कि उनकी बहुत बड़ी विक्ट्री है और ये सब है, तो दोस्तों हम आपको एक बार बता दें, पाकिस्तान के जो नकवी हैं उनकी कोई विक्ट्री नहीं है, क्योंकि दोस्तों हो सकता है कि इस सीरीज़ के अंदर ऐसी कुछ चीज़ें फंसी हुई हों जिसकी वजह से श्रीलंका को मजबूर होना पड़ो सीरीज़ खेलने के लिए। तो दोस्तों आगे देखते हैं वीडियो में क्या होता है। हैंडल करती है। तो जो भी मतलब श्रीलंकन स्क्वाड में जो भी प्लेयर्स थे, चंद एक प्लेयर्स थे जिन्होंने ये कहानी स्टार्ट की थी, वह उनको जो है निप इन द बट कर दिया गया
और कहानी ख़त्म कर देगी। अब फिर एज़ यूजुअल जो होता है हमारे वहाँ, मतलब फिर कुछ चैनल्स पे शुरू सिलसिला यूट्यूब चैनल्स पे और वैसे चैनल्स पे कि ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरी स्टार्ट हो गई कि जी ये बीसीसीआई ने करवाया है या आईसीसी ने करवाया है, ये जय शाह ने करवाया है, विदाउट एनी सब्सटेंशियल और कंक्लूसिव एविडेंस कि भाई बीसीसीआई का इससे क्या लेना देना, ये जो कुछ भी हो रहा है श्रीलंकन टीम के अंदर, ठीक है। तो मतलब एक जम में गफ़ीर लग जाता है। लेकिन मतलब मैं सिर्फ इतना समझता हूँ कि यार एज अ सीनियर जर्नलिस्ट हमने भी बड़े मेजर डेवलपमेंट्स कवर किए हैं, ब्रेकिंग स्टोरीज कवर की है, लेकिन हमें यही कहा गया कि भाई धीरज रखना, और जो है जब तक कि फैक्चुअली हर चीज़ कंफर्म ना हो तो कोई खबर मत दो उससे। नहीं जी, कोई इशू नहीं है सिक्योरिटी का, वी आर ऑल सेफ। ये प्लेयर्स का इंडिविजुअल कंसर्न था, कोई ऐसा सच कंसर्न नहीं है, वी आर फीलिंग वेरी सेफ। तो वहां से भी इनडायरेक्ट कंफर्मेशंस आना शुरू हो गई थी, तो प्लेयर्स के ऊपर एक और एनवायरनमेंट बन गया कि आपकी बोर्ड, आपकी गवर्नमेंट, आपके कमेंटेटर्स, किसी को कोई इशू नहीं है, तो आपको इशू है तो एक्सप्रेस कर लेना चाहिए। वो एक्सप्रेस हुए, मान गए, और इवेंचुअली ये रात को, कल जब हम आप लोग के साथ लाइव थे, जब ये खबर ब्रेक हुई और आप लोग के साथ ब्रेक की रियल टाइम सिनेरियो के अंदर, कि ये मामला सॉल्व हो गया। अब इस दो चीज के अंदर दो तीन चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट हुई कि एक तो ओडीआई जो आज होना था 13 तारीख को और सैटरडे को होना था, उसको एक एक दिन शिफ्ट कर दिया गया। ट्राई नेशन के लिए जिम्बाब्वे, जिस तरह मैंने आपको बताया कि मिड ईयर था, जिम्बाब्वे इस्लामाबाद पहुंचा, उसी होटल में चेक इन किया, उनके साथ भी बात बोर्ड के साथ हो रही थी जब वो मिड ईयर थे, लेकिन जब प्लेयर्स आए उनके साथ भी कम्युनिकेशन हुई, और ट्राई नेशन को भी एक एक दिन आगे बढ़ा दिया गया। 18 तारीख को ट्राई नेशन शुरू होगी, खत्म 29 नवंबर को ही होगी, तो एक एक दिन बढ़ा दिया गया। लेकिन इसमें एक मेजर चेंज आ गया। मेजर चेंज ये आ गया है कि ट्राई नेशन के जो 4 मैचेस थे, टोटल 5 में से, वो होने थे लाहौर में। वो लाहौर को अब खत्म करके एक सिंगल वेन्यू जो कि रावलपिंडी। तो दोस्तों आपने देखा जैसे कि पाकिस्तानी मीडिया के रिएक्शन, उनके रिएक्शन देखने के बाद में दोस्तों, जैसे कि हमने आपको बताया कि ये सीरीज़ फंस चुकी थी, क्योंकि दोस्तों अभी जैसे कि आज हम सभी को पता है कि आज दूसरा मैच खेला जाना था, जिसे लेकर पाकिस्तान के अंदर काफ़ी ज़्यादा सिक्योरिटी कंसर्न हो चुके थे, और जिसे आज जो है, आज जो मैच खेला जाना था वो दोस्तों कल खेला जाएगा। तो इस चीज़ से पता चलता है कि मोहसिन नकवी जो अपने आप को बहुत बड़ा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि मैंने ये सीरीज़ बचा ली, तो दोस्तों ये कहीं भी नहीं, क्योंकि श्रीलंका ने तो उस मैदान पर खेलने से ही मना कर दिया जिस पर मैदान पर मैच होने थे। और अगर आपकी सिक्योरिटी इतनी ही अच्छी थी तो आप लोगों ने आज ही के दिन जो शेड्यूल का टाइम था उसी दौरान क्यों नहीं मैच कराया। हालांकि दोस्तों ये कोई नई चीज़ नहीं है पाकिस्तान के अंदर के सिक्योरिटी इश्यूज़ को लेकर मैच को कोई अदला बदली होना या फिर सीरीज को पोस्टपोन होना। जैसा कि दोस्तों आपको पता है कि चैंपियन ट्रॉफी के अंदर भी भारत ने साफ साफ मना कर दिया था पाकिस्तान के अंदर मैच खेलने से, और दोस्तों वहाँ पर भी भारत ने साफ साफ कह दिया था कि सिक्योरिटी कंसर्न्स की वजह से हम यहाँ पर मैच या कोई मैच या क्रिकेट मैच खेलने नहीं जा सकते। जिसे देखकर दोस्तों भाभी जो पाकिस्तान की जो मीडिया है या वो कहते हुए नजर आते हैं कि पाकिस्तान के अंदर बहुत अच्छी सिक्योरिटी है। अगर आप देखेंगे दोस्तों, कुशल मेंडिस जो श्रीलंका के खिलाड़ी हैं, अभी 2 दिन पहले ही उन्होंने ट्वीट किया था कि पाकिस्तान की सिक्योरिटी बहुत अच्छी है। तो दोस्तों आज 2 दिन गुजरने के बाद में उनको ऐसा क्या फील हो गया कि वो 2 दिन बाद ही अपनी जो टीम के साथ वापस आना चाहते थे, अपने स्वदेश लौटना चाहते थे। क्योंकि दोस्तों क्योंकि अभी जो उनके मुंह से जो बुलवाया जा रहा है, शायद हो सकता है फोर्सफुली बुलाया जा रहा हो, लेकिन जब सामने सिचुएशन देखी जाती है तो उसके हिसाब से बोला जाता है। तो दोस्तों कैसे लगे आज की हमारी वीडियो, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको हमारी वीडियो प्राप्त होती रहे। धन्यवाद।